बच्चों आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है कि राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल के अंदर ये होता है इसमें कि इसमें थीटा एंगल जो होता है, ये एंगल की पूरी टोटल इसकी डिग्री होती है 360 डिग्री। तो उसमें से ये इसका कुछ पार्ट है, तो इसमें से इसका कुछ पार्ट होगा, जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री इतने से एंगल होते हैं इसमें से, और कंप्लीट वैल्यू इसकी हो जाती है 360। तो इसमें एंगल के साथ साइडें कैसे चेंज होती हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल, इसकी जो स्टडी होती है वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर करते हैं। कि जो एंगल चेंज होगा, जैसे एंगल और बढ़ेगा, जैसे इसमें है ये एंगल है, अगर इस एंगल को और बढ़ा दिया जाए तो इसमें एंगल बढ़ जाएगा, तो साइडें बढ़ जाएंगी, क्योंकि उसके डायरेक्ट में ये है, ये स्ट्रेट लाइन होती है, साइडें स्ट्रेट लाइन होती है और ये कर्व में होती है। तो इस कर्वनेस, डिग्री ऑफ कर्वनेस और स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ है, इसकी जो रिलेशनशिप है, इसको ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी करते हैं। तो इसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ रिलेशनशिप्स हैं एंगल और साइडों का। तो पहला है साइन थीटा। तो इसमें सबसे पहले हम इसमें परपेंडिकुलर देखते हैं, दिस एंगल इज थीटा। तो जो एक्यूट एंगल होता है ये राइट एंगल है। राइट ट्रायंगल में एक एंगल तो राइट एंगल होता है 90 डिग्री का होता है, और दो एक्यूट एंगल होते हैं इसमें। रिमेनिंग 2 एंगल्स आर एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल होते हैं जिस द एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, ये एक्यूट एंगल है। और इसमें एक ये एक्यूट एंगल है, इसको लेट दिस इज फाई, ये थीटा और ये फाई, ये जो साइन होते हैं ये एंगल को डिनोट करते हैं, ये सिंबल ऑफ एंगल्स। तो इसमें ये एंगल एक्यूट एंगल है, तो इसके कंपेयर में इसके अपोजिट साइड है ये, दिस इज परपेंडिकुलर 90 डिग्री के अपोजिट में होता है, ये हाइपोटेनियस होता है। और जो बच गया ये बेस होता है, बेस, इसको स्मॉल एच में लिख सकता हूँ मैं, हाइपोटेनियस को स्मॉल एच, या हाइपोटेनियस हाइपोटेन्यूज जो लिखते हैं, हाइपोटेन्यूज, ये बेस होता है। और ये परपेंडिकुलर या हाइट, इसको परपेंडिकुलर या हाइट कहते हैं इसको। अगर ये एंगल है इसके कंपेयर में, इन दिस एंगल, यदि ये एक्यूट एंगल है तो इसके अपोजिट साइड ये है, इसके कंपेयर में ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज 90 अपोजिट, द अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री ऑलवेज हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, एंड दिस इज बेस। तो ये ध्यान रखना चाहिए। इसमें मैं फिर से बता देता हूँ इसमें कि परपेंडिकुलर कौन सा होता है इसमें, और एंगल इसमें किस तरह डिटरमाइन करेंगे इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है। द अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री, अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री ऑलवेज हाइपोटेन्यूज, दिस एंगल इज थीटा, लेट दिस एंगल इज थीटा। ये एक्यूट एंगल है, इसकी अपोजिट साइड हो गया परपेंडिकुलर, जो रिमेनिंग बच गई चाहिए, जो साइड रिमेनिंग बच गई है ये हो जाएगा बेस। अगर ये एंगल है, अगर मैं इसको एंगल लेता हूँ थीटा एक्यूट एंगल, तो फिर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज रहेगा, ये बेस हो जाएगा। तो इसी तरह से इसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ रिलेशनशिप हैं, उनको नाम दिया गया है साइन थीटा। जैसे इसमें है साइन थीटा इस ट्रायंगल के अंदर, दिस इज 90 डिग्री एक्यूट एंगल, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस। तो इसमें क्या मानेंगे, इसमें साइन थीटा इजकल टू, साइन थीटा क्या है, थीटा डिग्री एंगल, और साइन उसका जो रेशो है, किसका रेशो, उसको साइन थीटा माना गया है, परपेंडिकुलर पी एच। आप सीधे याद कर लें साइन थीटा इजकल टू पी एच। फिर इसी क्रम को याद करें कोस थीटा, पी बी एच याद कर लें इसको, बी एच ज़्यादा उलझन में नहीं पड़े, सीधा याद रखें टेन थीटा इजकल टू, यहाँ से एच एच कैंसिल, पी अपॉन बी, ऐसे मान सकते हैं इसको। ये याद रखने का तरीका है, बाकी एच एच कैंसिल नहीं होगा इसमें। याद रखने का तरीका है कि साइन थीटा किसका रिलेशनशिप है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। अगर बेस और इसका, इस बेस और हाइपोटेन्यूज का हो जाएगा तो कोस थीटा, और परपेंडिकुलर बेस को हो जाए, परपेंडिकुलर बेस का रिलेशनशिप में हुआ टेन थीटा। अब इसका
इसका इन्वर्स होता है, इसका इन्वर्स साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, ये याद रखें कोसेक थीटा। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा एच अपॉन पी। कोस थीटा होता है सेक थीटा सेकेंड थीटा, शॉर्ट में तो सेक थीटा लिखते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन बी, और इसमें कोट थीटा टेन का कन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा इसका कोट थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन पी। इस तरह से याद रख सकते हैं। तो इसमें इस ऑर्डर में याद कर लें, पहले साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, पहले इन तीनों को अच्छे से याद कर लें। पी एच से याद रखें कि शुरुआत पी एच से हो रही है, शुरुआत पी एच से यानी कि पी अपॉन एच, इसके बाद कोस थीटा जाएगा बी अपॉन एच, फिर ये ऐसे पी बी टेन थीटा जाएगा पी बी, और फिर याद रखें साइन का अपोजिट यानी कि इसका इन्वर्स हो जाएगा कोसेक थीटा, कोस का इन्वर्स हो जाएगा सेक थीटा, टेन का इन्वर्स हो जाएगा कोट थीटा। तो इसकी वैल्यू भी इसकी इन्वर्स में आ जाएंगी। ये पी अपॉन एच है तो ये एच अपॉन पी, एच अपॉन बी, और ये बी अपॉन पी हो जाएगा, ये बी अपॉन पी। ये याद रखने का तरीका है। और इसको सीधा पी अपॉन एच याद नहीं करें, पी एच याद रखें, पी एच। तो बच गया कौन सा बी एच, फिर पी बी ऐसे मान लो कैंसिल पी बी, और फिर ये उल्टा हो जाएगा कोसेक, इसका अपोजिट हो जाएगा साइन का। इसके अलावा ये याद रखें, ये रेसिपी याद करने के बाद ये पहले ही फॉर्मूले हैं, इसमें ट्रिग्नोमेट्री के सबसे पहले ये फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं। और उसके बाद इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए दूसरे टाइप के फॉर्मूले इसमें इन साइन थीटा इज इक्वल टू, ये याद रखें कि साइन थीटा का इन्वर्स होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, ये अपोजिट होते हैं। अगर कोसेक थीटा इन्वर्स लिखें कोसेक थीटा तो जगह 1 अपॉन साइन थीटा, अगर इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 आएगा। दोनों इन्वर्स हैं, साइन और कोसेक दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो इसका इसका प्रोडक्ट 1 आएगा। इसका अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो साइन इसका नहीं, ये तो हो गया कोस का उल्टा है इन्वर्स है सेक थीटा, इसके बाद एक कोस थीटा, कोस थीटा इन्वर्स है इसका टू 1 अपॉन सेक थीटा, और इसका क्रॉस में करें तो कोस इंटू सेक, कोस इंटू सेक थीटा इसका टू इसका 1 आ जाएगा, इसका प्रोडक्ट भी 1 आ जाएगा। जस्ट सिमिलरली टेन थीटा इसका टू 1 अपॉन कोट थीटा, और ये भी टेन इंटू कोट इसका टू टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1। वो डायरेक्ट याद रखें, अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहा जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन कौन से हैं, साइन थीटा, दीज आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, TRI ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन कौन से हैं, साइन कोस टेन, फिर उसके बाद कोट थीटा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो आप समझ गए होंगे कौन कौन किसका इन्वर्स है। तो ये सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले यही याद रखना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कि क्या इन साइडों से क्या रिलेशनशिप है, साइड से क्या रिलेशनशिप है, और इनका इन्वर्स कौन सा होता है। तो साइड का आपने देख लिया होगा। इसके बाद अब एक एग्जांपल लेते हैं इसमें, अब एक एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 इसको सोल्व करते हैं, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं। इससे पहले आगे और इसको फॉर्मूला आगे बढ़ाते हैं। तो ये 3 आइडेंटिटीज हैं इसके अंदर, ट्रिग्नोमेट्री में 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। नंबर 1 इस फॉर्मूले को याद कर लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ऑलवेज 1। दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले सबसे पहले फॉर्मूले याद करने चाहिए। सबसे पहले कौन से फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो याद किया हमने, उनका साइडों से क्या रिलेशनशिप है, फिर उनके इन्वर्स याद किए। अब ये आइडेंटिटीज 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसी पर डिपेंड करती है, इन आइडेंटिटीज पर डिपेंड करती है। अगर ये आइडेंटिटी अच्छे से याद हैं तो समझो पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी समझ आ जाएगी।
अब इसमें 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, क्या तो 1 प्लस टेन स्क्वायर याद करें, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इजकल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर मान लो ये फॉर्मूला आपको याद हो गया तो इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, इसको आगे इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, कितने फॉर्म में लिखा जा सकता है ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, यहाँ से इसका ट्रांसपोज करेंगे, लेफ्ट में वगैरह छोड़ेंगे, देन साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और अगर यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा इजकल टू, तो हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का रूट। यही फॉर्मूला एक ही है, लेकिन इसको इतने फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका पहले ही प्रैक्टिस कर लें, फॉर्मूले को याद करते टाइम याद कर लें कि इस फॉर्मूले को कितने फॉर्म में लिखा जा सकता है। और अब इसको देखा कि और भी एक्सपेंड किया जा सकता है, साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या है 1 माइनस कोस, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 1 माइनस कोस थीटा एंड 1 प्लस कोस थीटा। ये फॉर्मूला किस फैक्टराइजेशन पर है, जैसे ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके फैक्टराइजेशन क्या होंगे जाएंगे ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो सिमिलरली ऐसे हो गए, इसका फैक्टराइजेशन कर दिया। अगर ये मालूम क्वेश्चन आ जाता है 1 माइनस कोस थीटा एंड 1 प्लस कोस थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो ये मल्टीप्लाई करेंगे इसको, दिस इज 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और आपको पता है 1 माइनस कोस किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू जाएगी साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो एक ही फॉर्मूला है, कितने फॉर्म में लिखा जा रहा है ये, इसकी प्रैक्टिस पहले ही कर लें तो क्वेश्चन आसानी सोल्व हो जाएंगे। अगर इनकी प्रैक्टिस नहीं है तो क्वेश्चन सोल्व करने में यही प्रॉब्लम होती है कि ट्रिग्नोमेट्री के पर्सन सोल्व करने में बच्चे को थोड़ा कठिनाई वो महसूस होती है। वो इसी कारण से होती है वो कठिनाई कि पहले क्वेश्चनों को एनालाइज नहीं करते, सॉरी फॉर्मूलेज को, ये जो आइडेंटिटीज हैं इनको एनालाइज नहीं करते। अब यहाँ से मैं कोस को ट्रांसपोज करता हूँ, इसको लेफ्ट में अकेला रखता हूँ मैं, कोस स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका ट्रांसपोज कर दिया, कीपिंग लेफ्ट अलोन, यानी कि सब बाकी इसके साथ जितने टर्म्स हैं उसको इधर ले जाएंगे राइट साइड में, तो कोस स्क्वायर थीटा लेफ्ट में रह जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इजकल टू, इस पर कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर से स्क्वायर हटेगा इधर रूट हो जाएगा, और आगे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, आगे इस पर यह भी हो सकता है कोस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। अच्छा आगे थे आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर पे आप वो करते हैं प्रैक्टिस, पहले फॉर्मूलों में प्रैक्टिस करें। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हम इसको ट्रांसपोज करते हैं, कीपिंग लेफ्ट साइड 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये जगह माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये बना सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, कहीं भी लिखा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, दैट्स मीन वैल्यू इज 1, और यहाँ से इसका 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका फैक्टराइज करेंगे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड माइनस में एवं प्लस में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, फैक्टराइजेशन कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई होगा तो यह जाएगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, इसकी वैल्यू जाएगी 1। अब यहाँ से टेन स्क्वायर को लेफ्ट में अलोन करेंगे, कीपिंग अलोन टेन स्क्वायर थीटा इन द लेफ्ट साइड, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा, सामने सेक स्क्वायर थीटा है अब, और ये हो जाएगा इधर जाके -1, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू होती है टेन स्क्वायर, क्योंकि इसे आपने पहले इस फॉर्मूले में पढ़ लिया है, फॉर्मूला एक है लेकिन इससे कितने फॉर्म हो रहे हैं, कई सारे फॉर्म हो रहे हैं, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक थीटा, उसको फैक्टराइज फॉर्म में करेंगे तो सेक थीटा -1 एंड सेक थीटा +1, इसकी वैल्यू पूछ जाए कि सेक थीटा -1 एंड सेक थीटा +1 की वैल्यू क्या होगी, दैट्स मीन टेन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा।
तो ये हो जाएगा 1 को अकेला करेंगे लेफ्ट साइड में, तो 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वेयर माइनस कोट स्क्वेयर थीटा। सिमिलरली वही चलेगा, फैक्टराइजेशन कर देंगे आगे वही चलेगा। अब क्वेश्चन आता है कि ये कैसे डेरिवेट किए गए, कि कैसे प्रूव किया गया है कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू 1 होती है। इसकी वैल्यू ऐसे फाइंड की गई है कि साइन स्क्वेयर थीटा क्या होगा, पी एच, तो पी अपॉन एच का होल स्क्वेयर, कोस का होगा बी अपॉन एच इसका होल स्क्वेयर। इसकी वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ मैं कि क्या इसकी वैल्यू सच में रियल में क्या 1 आती है, तो 1 कैसे आएगी, ये जगह पी स्क्वेयर अपॉन एच स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन एच स्क्वेयर, और जगह पी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर अपॉन में एच स्क्वेयर, बी स्क्वेयर है ये, बी स्क्वेयर, और ये पाइथागोरस हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर, पाइथागोरस से क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है राइट ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर स्क्वेयर और बेस स्क्वेयर क्या होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर, तो एच स्क्वेयर अपॉन में एच स्क्वेयर, दैट्स मीन वैल्यू है 1, तो इस कारण से इसकी वैल्यू 1 आई है। तो ये फॉर्मूला डेरिवेट हो गया इस कारण से, इस तरह से डेरिवेट कर लिया, और फिर इसी को आगे एक्सपेंड करने से, और इसे दूसरा फॉर्मूला कैसे बना 1 + tan स्क्वायर कैसे बना गया इसमें 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को कोस स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा से, कोस स्क्वायर थीटा, तो ये जगह साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको पूरे से डिवाइडिंग बाई कोस स्क्वायर, तो अपॉन कोस स्क्वायर और अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा, तो ये पूरे से डिवाइड, दोनों टर्म्स डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि ये फॉर्मूला ए प्लस बी अपॉन बी, दैट्स मीन हो जाएगा ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन बी, क्योंकि ये पूरी लाइन है, इसको दोनों को डिवाइड करेगा ये, तो सिमिलरली हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + 1 अपॉन कोस क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन कोस क्या हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होल स्क्वायर प्लस कोस अपॉन कोस इसका होल स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, ये हो जाएगा tan थीटा, दैट्स मीन tan थीटा प्लस ये कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू बनी है। ये याद रख लें, ये फॉर्मूले और इसके अंदर कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले 2-3 इसके अंदर, ये 3 आइडेंटिटीज और साथ में ये फॉर्मूले, और कोस थीटा इसका इन्वर्स कर देंगे अपॉन में साइन थीटा, इसकी वैल्यू कोट थीटा होती है, कोट थीटा। ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, बस इतने फॉर्मूले इसके अंदर, इसी फॉर्मूले में पूरी ट्रिग्नोमेट्री चलती है। अब आगे इसमें देखें, अगर इस पूरे इक्वेशन को अगर मैं साइन स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ तब क्या आइडेंटिटी बनती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन ये डेरिवेटिव आपको याद करना जरूरत नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कैसे बना है। अगर इस पूरे को मैं पूरे इक्वेशन को साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ, डिवाइडिंग बाई साइन स्क्वायर बोथ साइड, तो क्या आता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, तो इसको अपॉन पूरे नीचे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसके नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों टर्म्स इधर के टर्म्स डिवाइड होंगे तो इधर के भी होंगे एक ही नंबर से। दिस मीन्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन अपॉन साइन और होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो सेम हो जाएगा। ये द रूल ऑफ एक्सपोनेंशियल पढ़ा होगा ना, जैसे पावर एक जैसे हो, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो तो ए अपॉन बी और पावर हो जाएगी स्क्वायर, इस तरह से उसी फॉर्म में हो जाता है। ये पावर एक जैसी है, प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर, कोसेक, क्योंकि 1 अपॉन साइन का होता है कोसेक, ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 प्लस कोस अपॉन साइन हो जाएगा कोसेक, सॉरी कोट, तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा।
तो ये आइडेंटिटी इस तरह से हमने तीनों आइडेंटिटी प्रूव किया कर दी यहाँ पर। अब इसकी एक्सरसाइज का प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज 8.1 इसकी प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद है कि ये फॉर्मूला आपने याद कर लिए होंगे और आप इस आते हैं एक्सरसाइज 8.1 को सोल्व करेंगे।